ह्रीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावाय द्रावाय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अभिषेकारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाच पाच ओम नमो हम झम झीं छीं हम सम जम बम रायासा छाम छीं छूं छें छईं छौं छम चा छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं रम राम द्रां द्रीं द्रावाय द्रावाय नमो रहते भगवते श्रीमते ठा ठा सृष्टि श्री मातेश्वरी सुशीलाबाई ऋषभ कुमार मनोज कुमार विशाल पूर्णिमा मानसी श्रुति लाली साड़ी परिवार दीपक जैन बजाज विनीता आदित्य अतिशय धाना वाले जन्मदिवस शुभ अवसर श्रीमती सीमा हुकमचंद जैन दमोह अर्पिता नेहा भीलवाड़ा निवासी गर्भवत शिशु रक्षार्थम अवश्य साधिका आशी विशाल आयुषा जन्मदिवस शुभ अवसरे स्नातक संजीव जैन बराह आरोग्यार्थम सर्प डस जहरीले जानवर जहर निवारणार्थम मुन्नीबाई बाहुबली आरोग्यार्थम शशिबाई बाहुबली आरोग्यार्थम तिलकमती जैन नरेंद्र कुमार जैन सेठी भीलवाड़ा आरोग्यार्थम कमला जैन पालिया संजीव जैन आरोग्यार्थम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा हरिका परमति आरोग्यार्थम ओम ह्रीं श्री पार्वती शंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सचत्वार सदगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरतफणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय भवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिणाम व्याधिम गिनंतु व्याधिम गिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो हृदय भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापूर्ति विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीं रूं ह्रौं ह्रम रा अशिया उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामम छिन्द रतिकामम वलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिक संघादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधि डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाधिघातं परघातं च सर्वरोगम कुष्ठरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम ज्वररोगम च सर्वनरमारम सर्वगजासुगोमय साजमारम सर्वसधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पलमारम सर्वराष्ट्रमारम सर्वक्रूरवेताल साग्नि डाग्नि भयानि सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश्मारम अशुभकर्म जन दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्टकुली नाग जदयानि सर्वाकर कर्मा तक ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत तेजो बल सौर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम गुरु सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवटम पत्तन दोनमुख सम्मान गुरु सर्वानंदनम गुरु सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि विसंवर्तम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्य उषानाथ विद्यायै नमो रन्तानं ह्रौं सर्व शांतिं स्वाहा सुशीलाबाई ऋषभ कुमार मनोज कुमार हो गया ना पंकज जैन राहतगढ़ श्री
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमस्या उषानाद विद्यायै नमोर्हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखपुलैर्राजयत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं नरूपमं मुपनयत्वा तनोत्तचकृतं शद्यं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यधितरणे स्फुरदुच्चै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरत्यक्तामुत्तमा शांतिधारा शांति भूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामानि तपोधनानां दिष्टस्य राष्ट्रस्य गुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवद्रशोभं प्रख्यापय स्त्रीजगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं शिवरात्रिमध्ये छत्रत्रय स्थापयामि कुन्दावदात चल चामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलदौतकान्तम् उद्दक्ष चाङ्कशुचि नीरज वारिधार मुच्चैस्थितं सुरगिरिरिव शातकुम्। ओम ह्रीं अष्टातिहार मध्ये छवरत्य स्थापयामि ओम ह्रीं अभिषेकांत विश्वादि वीरांत अर्घम नृपामति ओम ह्रीं पुष्पांजलि छिपे जल्दी सांध्यरा वाले आ जाओ बाकी हो चलिए श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्रीमान लालो वाला परिवार आ जाइए लालो साड़ी वाला परिवार शीघ्रता से पहुंचे लालो साड़ी वाला परिवार एवं सांध्यरा करता जो भी है चरण पखारी सौभाग्य हमारे जन्म जन्म के संचित पातक पल भर में निर्वारे मैंने गुरु के चरण पखारी सौभाग्य हमारे। चलिए पुण्यार्जक शीघ्रता से पहुंचे और हम सब लोग हाथों का श्रीफल बनाएं। पूरा मंच खाली कर दें। चलिए सब लोग हाथों का श्रीफल बनाएं और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन अर्पित करें। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ऐसी मंगल भावना के साथ आपके पावन पुनीत श्री चरणों में हम सब लोग पुनः कोटि सा नमोस्तु अर्पित करते हैं। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की प्रसंग चल रहा है कि हम अपने जीवन की उन शक्तियों को ये गंदों तक बंद कर दो भाई। अपने स्व चतुष्टय को पहचानने का प्रयास करें और स्व चतुष्टय को पहचानने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो शक्ति
स्वयं अपने स्वचतुष्टय को पहचान चुकी हो और वो इतना पवित्र और निर्मल हो गया हो कि हमारी जिंदगी जब उसकी जिंदगी से तुलना करें तो हमें स्पष्ट रूप से हमारे दोष दिखने लगते हैं। महान आत्माओं की इसलिए संगति नहीं करना मात्र कि वो गुणवान है। गुणवान को देख करके हमें अपने अवगुणों का ज्ञान होना चाहिए। शक्तिमान की इसलिए संगति नहीं करना कि वो शक्तिमान है। हमें अपनी शक्तिहीनता का अनुभव होना चाहिए। सज्जन पुरुष की इसलिए संगति करने को नहीं कहा जाता कि वो सज्जन है, इसलिए कहा जाता है कि उस सज्जन के दर्पण में हमारी दुर्जनता दिख जाती है। भगवान का दर्शन करने के लिए अपन नहीं जाते। भगवान का तो हमारा दर्पण है, उसके सामने खड़े होते ही हमारे दुर्गुण नजर आ जाते हैं। सभी लोग यदि गंदे पहने हों कपड़े तो वे कपड़े गंदे नहीं लगते, और वही व्यक्ति जब अच्छे धुले हुए कपड़े के बाजू में पहुंच जाए तो वह गंदगी स्पष्ट दिखने लग जाती है। दुनिया में अच्छे आदमी नहीं होते तो किसी को बुराई का पता नहीं चलता। अच्छे पढ़ने वाले नहीं होते तो फेल होने वालों को कोई पता नहीं चलता। यदि प्रकाश नहीं होता तो अंधकार का पता नहीं चलता। प्रकाश है इसलिए अंधकार हमें बुरा लगता है। प्रकाश होते ही नहीं तो हम अंधेरे को ही सब कुछ मान लेते हैं। जिस चीज का कोई अल्टरनेट विरोधी नहीं होता है वह वस्तु भी हमारे लिए ज्यादा दुख नहीं देती। नरकों में सदा अंधेरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं उनको, क्योंकि सदा कभी उजेला होते ही नहीं। जब सभी लोग दुखी होते हैं तो दुख ज्यादा नहीं होता। दुख कब होता है? जब कोई सुखी हो और कोई दुखी हो। सभी दुखी हो जाएं तो बहुत कुछ दुख कम हो जाता है, महसूस ही नहीं होता। बोले सभी दुखी हैं, बहुत छाता पड़ जाता है। एक विद्यार्थी फेल होता है तो उसको बड़ा दुख होता है, लेकिन पूरी क्लास फेल हो जाए तो उतना दुख नहीं होता, क्योंकि सभी फेल हुए हैं। लोग कहते हैं नरकों में इतने दुख हैं, लेकिन वे नारकी ज्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि वहां सब दुखी हैं, कोई मजा ही नहीं। स्वर्गों में बहुत सुख होता है, बहुत सुखी होंगे वहां के लोग। बोले नहीं, वहां के लोग ज्यादा सुखी नहीं हैं, क्योंकि सभी सुखी हैं। मजा तो जब है जब कोई दुखी हो और मैं, तब आनंद है। अहमेंद्रों के कोई ज्यादा विकल्प नहीं आते, क्योंकि सब बराबरी के हैं। नीचे वाले देवों में ईर्षा होती है, जलन होती है, कुड़न होती है, और बड़ा इंद्र जो है अहंकार करता मेरा सुख है। लेकिन अहमेंद्रों के नहीं, कोई सब बराबर है। या तो संसार में सब अमीर हो जाएं तो मजा खत्म हो जाएगा, या संसार में सब दुखी हो जाएं तो दुख खत्म हो जाएगा। ये मिलीजुली सरकार मामला गड़बड़ करती है। बहुभूमि में सब सुखी रहते हैं तो कुछ नहीं, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं, कोई ईर्षा नहीं है, कोई कसाय नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई बददुआ नहीं है, क्योंकि सब एक समान है, बराबर है। सिद्धों में राग द्वेष इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सब एक समान है, कोई है ही नहीं गड़बड़ करने वाला।
लेकिन अपनी भूमि पर अच्छे बुरे सब है। और अच्छा बुरी जब स्थिति बनती है तो व्यक्ति को वहां क्षमता की जरूरत पड़ती है और सोच की जरूरत पड़ती है। तब कल हमने कहा था, अच्छे आदमी को इसलिए देखने मत जाओ कि वो अच्छा है। भगवान के पास इसलिए मत जाओ मात कि वो भगवान है। गुरु के पास इसलिए मत जाओ कि वो गुरु है। बड़ों के पास इसलिए मत जाओ कि वो बड़ा है। अमीर के पास इसलिए मत जाओ कि वो अमीर है। ज्ञानी के पास इसलिए मत जाओ कि वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी है। आंखों वालों के पास इसलिए मत जाओ कि उसके पास आंखें हैं। दूसरे के पुण्य से कभी प्रभावित नहीं होना। दूसरे को पुण्य देखकर, अच्छा देख करके क्या पूजा कर रहे हो, क्या स्तुति कर रहे हो? क्योंकि वो भगवान है तो होगा भगवान अपने घर के लिए, हमें लेना देना क्या है? बन गए होंगे साधु अपने आप में तो हमें क्या लेना देना है? कोई अमीर बन गया तो बन गया, मुझे क्या मिलने वाला है? कोई मतलब नहीं मान। सबसे पहले देखो दुनिया में अच्छी चीज है तो तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? अर्थ क्रिया बोलते इसे। अर्थ क्रिया के बिना भाव शून्य क्रिया निष्फल होती है। कल्याण मंदिर स्तोत्र। भाव शून्य क्रिया निर्मल है। निर्देश के बिना सारी क्रिया निष्फल है। तुम्हें एक लक्ष्य बनाओ, अर्थ क्रिया बनाओ। हम अमीर आदमी के पास इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो अमीर है, हम इसलिए जा रहे हैं कि मुझे भी कल अमीर बनना है। अर्थ क्रिया हो गई, उपादान आ गया, समय सार आ गया। समय सार और कुछ नहीं बहानो। कल जो मैंने चर्चा की थी, कुछ नहीं है समय सार। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका कर्ता अपनी आत्मा को मान लो, उसका कारण अपनी आत्मा को मान लो। मैंने किया है, मेरे द्वारा किया गया है, मेरे लिए किया गया है, बस समय सार आ गया। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य निच्छेदो व्यवहारा पुग्गल कम्माण कत्तागम। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य। जिस समय आत्मा जिस परिणाम को करता है उसी का कर्ता मैं हूं, बस निमित्त बुद्धि हटा दो। निमित्त ने कुछ किया है, सामने वाले ने मुझे गाली दी है, नहीं, गलती तुम्हारी है, तुमने गाली सुनी क्यों? मुंह तुम्हारा था कि कान तुम्हारा था? सामने वाले ने गाली दी है, वो मुख किसका था? समय सार कहता है तुम दूसरे को रोकने के अधिकारी नहीं हो। उसका मुंह था, उसको गाली देना थी, दे दी। तुम कौन होते हो कि इसको गाली नहीं देना चाहिए? पर चतुष्ट है, नास्ति रूप होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा काम ही नहीं है कुछ भी करना। उसका मोह है, उसको आज गाली देने का भाव हुआ, दे दी गाली। तुम्हें भाव आ रहा है, तुम भी दे दो गाली। जो उसकी गति होगी वो तुम्हारी गति होगी। वो कहे कि साहब मेरे मन में भाव आया गाली देने का, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ रोक नहीं सकता? बोले नहीं रोक सकता। दोनों तरफ से लेना, मैं एक अच्छा मॉडल भी दूंगा और एक खराब मॉडल भी दूंगा। समय सार एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बर्बाद कर दे और तुम्हें आबाद कर दे।
समय सार इतना खतरनाक ग्रंथ है, ग्रंथराज है, उसका अनुकरण किया तो तुम ऐसे बर्बाद होगे, ऐसे बर्बाद होगे, ये सारा संसार बर्बाद कर देगा ये समय सार, कुछ भी नहीं बचेगा। और समय सार वो दीपक है कि सावधानी से ले लिया तो जन्म जन्म का अंधकार मिटा देगा, और चूक गए तो ऐसा भपकेगा कि तुम्हारी राख भी मिल जाए तो मुश्किल है। अध्यात्म ऐसा ही। अध्यात्म बहुत खतरनाक चीज है। चरणार्थ योग नहीं, चरणार्थ योग में तो विकल्प है, अतिचार है, प्रायश्चित है, 33 नंबर से 199 नंबर तक चरणार्थ योग है, क्रियाएं हैं। लेकिन 100 नंबर का, 100वें नंबर का कोई अल्टरनेट, 100 तो बस 99 कोई फर्क नहीं पड़ना, 99 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, 97 आ जाएंगे। लेकिन समय सार तो पूज्यपाल जयसेन स्वामी कहते हैं 16 बन्नी का सोना है, इसमें 15 बन्नी नहीं चलती। एक ही पॉइंट पे है बस। लो मैं थोड़ा समय सार को बर्बाद, समय सार से थोड़ी बर्बादी बता दूं। समय सार कहता है निमित्त का तुम कुछ नहीं कर सकते, निमित्त तुम्हारा भी कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है उपादान को करना है, तुम रोक भी नहीं सकते। तो एक सज्जन थे, यही बात पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा इससे तो तुम स्वच्छंद हो जाओगे, किसी को कुछ भी गाली दे दोगे। बोले दे सकता हूं, उपादान है, मेरा मन कर रहा है गाली देने का, मैंने दे दिया। तुम कौन होते हो रोकने वाले? समय सार कहता है तुम रोक नहीं सकते। तो तुम भी समय सारी के सामने तुम भी समय सारी बन जाना, योद्धा के सामने तुम भी योद्धा बन जाना, सज्जन के सामने तुम भी सज्जन बन जाना। जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। समय सारी के सामने समय सारी बन जाओ, मजा आएगा। मैं भी बन जाता हूं कई बार। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये पक्का रहा, तुम्हें हम नहीं रोकेंगे, और मैं तो तुम्हारे सामने आऊंगा नहीं, तुम्हारे सामने एक दूसरा व्यक्ति बैठा दूं, उसको तुम नहीं रोकना। बोले ठीक साहब, यही तो समय सार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ना करता है ना रोकता है, निमित्त के प्रति तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो मैंने कहा उसको गाली दी उसने। बोले दे सकता हूं, जम कुणदी भाव मादा तो कत्ता से हो तत्स्वभावत से। तो ये भी समय सारी है। ये भी कहा कि मैंने भी दी गाली, तुम्हें लो साहब दी। तुम समय सारी बनकर गाली देते जाओ, वो तुम्हें नहीं रोकेगा। वो समय सारी बनकर तुम्हें गाली देता जाए, तुम उसको नहीं रोकना। वो तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम उसको मार देना। वो तुम्हारे प्राण लेवे, तुम उसके ले लेना। समय सार का काम यही है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ। एक बार एक व्यक्ति ने कथा कराई, कथा। बेचारा सीधा साधा था, सागर के ही था। सीधा साधे का अर्थ जानते तुम क्या होता है? सीधा साधे का अर्थ होता है मूसर चंद। लेकिन तुम्हें सीधा साधा इसलिए बोलता हूं कि तुम्हें बुरा नहीं लगता है। और अभी बोलूंगा सीधा साधे का अर्थ है मूसर चंद। और मूसर चंद का अर्थ मालूम क्या है? इसलिए ज्यादा विश्लेषण में मत जाओ। सागर का आदमी था, सीधा साधा था। अपन ऐसी भाषा बोले, क्योंकि आजकल सीधी सीधी भाषा बोलने में बहुत बुरा लगता है। महाराज को बोलना नहीं आता, महाराज की भाषा समिति नहीं है, इसलिए हमने आजकल उनके दूसरे शब्द ढूंढ लिए जिससे तुम्हें बुरा नहीं लगे और मेरा आरोप भी बच जाए, सीधा साधा। लेकिन तुम समझ लेना, जब मैं सीधा साधा कहूं ये अपना कोड है।
अरे भैया ये बहुत सीधा साधा आदमी है, इसका अर्थ है। वो था बेचारा सीधा, उसने एक कथा की। पंडित जी थे, वो पंडित जी भी सागरे की ले लो। पंडित जी ने कहा देख भाई तू बहुत सीधा साधा आदमी है, हम कथा शुरू कर रहे हैं तो बीच में बार बार मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि तू कुछ भी नहीं समझता, मूसर चंद है कुछ, इसलिए मैं कथा शुरू, जैसा मैं कहता जाऊं वैसा तू कहते जाना और जैसा मैं करते जाऊं वैसा तू करते जाना। मैं जो बोलूंगा वही तुझे बोलना है। मैं बोलूंगा स्वाहा, तुम्हें क्या बोलना है? हाँ। मैं जो करता जाऊं, ये चावल चढ़ा दिए, तुम्हें क्या चढ़ाना है? चावल। उन्होंने कहा जी साहब जैसे आप कहोगे, देख कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पंडित जी ने कहा ठीक है बैठ पटा पे। तो अभी शर्त क्या लगी थी, जो मैं बोलूं बैठ पटा पे। पंडित जी ने कहा बैठ पटा, भाई पटे पे बैठ जा। तो उसने क्या कहा बैठ पटा पे। अरे भाई तू बैठ, तू बैठ, तो मुझसे बोल रहा है, तो मुझसे बोल रहा है, तुझे समझ में नहीं आता, तुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि उस बेचारे को क्या कहा था, क्योंकि मूसर चंद तो मूसर चंद ही होगा। उसने कहा तू मेरे मुंह लगता है, तो मेरे मुंह लगता है। उसने एक झापड़ मारा, तो उसने ये भी कहा था जो मैं करूं वो, तो उसने भी एक झापड़ मारा और दोनों में गुत्थम गुत्था होते 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 गुत्थम गुत्था पूरा आंगन था, पूरे आंगन में जम के जय जय दोनों, और दोनों में कर दी। अब वो दोनों छोड़ने को तैयार नहीं, वो क्योंकि वो तो पक्का है कथा कहीं दोष में। पंडित जी ने क्या कहा था, जैसा मैं कहूं वैसा और जैसा मैं करूं वैसा करते जाना। और बस अंत में खूब झगड़ा हुआ। दादी माँ ने कथा कराई थी, तो दादी माँ कहती है पंडित जी हमें क्या मालूम कि इतनी लंबी चौड़ी कथा होती, नहीं तो हम पूरे आंगन को सो देते। हम तो समझते थे कथा इतनी इस स्थान पर, अब कथा तो ये पूरे आंगन में हो गई। पहले से मालूम होती तो हम पूरे कथा को चौक, पूरे आंगन को चौक पूरते थे। और अंत में जब दोनों थक गए तो वो कहता है यार मैं तो थक गया, बहुत जोर से मारा। बोले यार मैं तो थक गया, बहुत जोर से मारा। समझ रहे हो ना कथा, ऐसी कथा हो रही है, ऐसा धर्म हो रहा है। हम नकल तो कर रहे हैं लेकिन अकल, कहने वाले ने भी ठीक नहीं कहा और सुनने वाले ने भी ठीक नहीं हुआ। अब ये कथा सीधी सादी हो गई कि टेढ़ी हो गई? वो आता ना, अरे ये कथा करना, तो माँ जी बोली दादी ओहो ये कथा तो बहुत टेढ़ी खीर है, मेरे बेटे की हालत खराब हो गई। अरे मेरे बेटे की हालत खराब हो गई, कथा में इतना पिटना पड़ता है। पंडित जी कहते तेरा बेटा तो ठीक है, मेरे पंडित की क्या दशा कर दी इसने, ये तो देख। तो माँ जी दादी पूछती हैं पंडित जी हर कथा में आपकी यही हालत होती है क्या? हर कथा में यही आपकी हालत होती है क्या? ओह, फिर भी पंडित जी आप कथा कराते हैं, धन्य है धन्य है। उपसर्ग विजेता। वो पंडित जी जो कथा कराता है उसकी यही दशा होती है, फिर भी लोग कथा करा लेते हैं। दादी ने कहा पंडित जी ये कथा तो बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर जानते क्या होती है? खीर और टेढ़ी समझ में नहीं आया, मुहावरा कहां से चला? टेढ़ी खीर, और खीर तो टेढ़ी होती है क्या? इसकी भी एक कहानी है। टेढ़ी खीर इसलिए होती है कि एक अंधा भोजन कर रहा था, भोजन करने बैठा, बाजू में आंखों वाला बैठा, तो आंखों वाले ने शुरू कर दी। अंधा कहता है कि मुझे तो दिखता नहीं। पड़ोसी से बोले भाई, बोले भाई साहब ये खीर कैसी है?
बोले ये खीर सफेद है। कैसी है? अब अंधा कहता है सफेद क्या होता है भाई साहब, सफेद क्या होता है? उसने कभी सफेद देखा ही नहीं था। तो बोले सफेद है ये। बोले कैसी सफेद है? बोले बगला जैसा होता ना, सफेद बगला जैसा। और अंधे ने कभी, अब वो कहता भाई साहब बगला कैसे होता है? तो इसने तो अपने खाने में लगा था, उन्हें बगला ऐसा होता है। अंधे ने कहा ये तो टेढ़ा है। ओहो बगला ऐसा टेढ़ा होता है, बगले जैसे सफेद खीर है, खीर टेढ़ी है। उसने थाली हटा दी, बोले ये तो टेढ़ी खीर है, मेरे गले में अटक जाएगी। भूखा उठ गया वो। बोले मुझे नहीं खाना। अरे भाई खा तो ले। बोले नहीं खीर टेढ़ी है। अब बोलो समझाने वाले को इतनी अकल नहीं आई कि अंधे को समझाना है। लेकिन उसने तो कह दे खीर सफेद है, सफेद बगला जैसा है और बगला टेढ़ा है, और बेचारा भूखा मर गया। यही हो रहा है। कल जो अपन ने प्रसंग समझा था, यही तो स्थिति बन रही है कि समय सार वही है, जिनवाणी वही है, तत्व वही है, अंतर किसमें आ रहा है? समझाने वाला ये नहीं समझ पा रहा है कि सामने पात्र कैसा है, सामने वाला पात्र कैसा है, अंधा है या आंखों वाला है। इतनी सी चूक होने से दिशा तो सही है, लेकिन दशा की दुर्दशा हो गई। दिशा गलती नहीं है, दिशा सही है, खीर है, लेकिन दशा कहाँ ले गए वो? दशा सही थी, कथा कराना कोई पाप नहीं है, लेकिन कथा की दशा ऐसी हो गई, इतनी टेढ़ी खीर हो गई। और दोनों उपादान में हैं। तुम उपादान को देखो, हम उपादान को देख रहे हैं। और दोनों उपादान में आ जाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे और कह रहा मैंने मारा ही नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करते ही नहीं, मैंने मारा ही नहीं। अकल जब आएगी जब उसको मारोगे, तो वो भी कह देगा साहब मैंने मारा ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं। केस फिनिश हो जाएगा। समय सार देखो, अब मैं समय सार से बर्बाद हो गया ना, तो कथा से बर्बाद हो गया कि नहीं है? हो गया। हाँ महाराज अब ऐसी कथा में कराना ही नहीं। अब उसी समय सार को, उसी स्वाध्याय को ऐसा किए देता हूं कि तुम समय सार पढ़ने के बाद इतने खुद नसीब हो जाओगे कि तुम समय सार को कभी छोड़ने का भाव नहीं करोगे। वही समय सार है। निमित्त बुद्धि मैं भी नहीं रखूंगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उसने मुझे गाली दे ही नहीं सकता। वो गाली दे ही नहीं सकता। वो स्वतंत्र, उसका मुंह है। कान तो मेरे हैं ना, कान किसके हैं? मुझे गाली सुनना ही नहीं, मेरे कान है, मैंने कान बंद कर लिए, सुना ही नहीं। समय सार, समय सार कहता गाली उसकी है, मेरी है ही नहीं, मैं क्यों सुनूं? गाली देना पाप नहीं है, गाली देना चरणान योग में पाप है, और गाली सुनना द्रव्यान योग में पाप है। अंतर समझना दोनों का। गाली दे रहा है चरणान योग के अनुसार वो पापी है। कर्म सिद्धांत उसको सजा देगा, क्योंकि उसने गाली दी है, उसने इसका बुरा विचारा है। चरणान योग और कर्म सिद्धांत उसको बराबर सजा देगा। उसको नीच गोत्र का बंध होगा, उसकी दुर्गति होगी। पर की निंदा की है उसने, नियम से नीच गोत्र में जाएगा, दुर्गति में जाएगा, कोई नहीं रोक सकता।
अब द्रव्यान युग के पास आया। ये 4 माताएं हैं, चारों माताओं का सिद्धांत अलग अलग है। प्रथमान युग कहता है, प्रथमान युग की मां कहती है बेटे को चोट लगी, बेटा गिर गया, तो छोटे बालक को मां कहती है क्यों रो रहा है? बोले मम्मी मुझे गिर गया, चोट लगी। बोले भाव लगा, कल तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो नहीं रोया था? कल तेरा बड़ा भाई भी गिरा था कि नहीं? बोले हाँ गिरा था, तो वो तो नहीं रोया था। अब जब वो नहीं रोया तो तू क्यों रो रहा है? हाँ बड़े भैया तो नहीं रोए थे, मुझे भी नहीं रोना चाहिए। इसका नाम है प्रथमान योग। जो कुछ भी तुम्हारे में घटित हुआ है, तुम्हारे पहले तुम्हारे पूर्वजों में भी वह घटित हुआ है। वे भी सुखी दुखी रहे। हर व्यक्ति को प्रथमान योग इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो मेरे पहले किसने किया है, उसका क्या हस रहा है। बस आप पाप करो या पुण्य करो, मैं तुम्हें आज किसी कार्य के लिए नहीं रोकूंगा। किसी कार्य, तुम्हें जो करना है वो करो। किसी का मर्डर करना है करो, शराब पीना है करो, तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो। ना मेरी हाँ है और ना मेरी ना है। रोकूंगा नहीं आज, क्योंकि समय सार में जा रहा हो ना। समय सार के पहले कहता है तुम किसी को रोकने के अधिकारी, मैं रोकूंगा। जो तुम्हें करना है वो करो। बस इतना सा मैं कहूंगा कि जो तुम करने जा रहे हो वो पहले किसी ने किया है क्या ये, और किया है तो उसका हश्र क्या हुआ, परिणाम क्या निकला। बस इतना सा पता कर लो, फिर तुम्हारी जो मर्जी आए सो करो। तुम्हारे पहले किसी ने शराब पी थी, तुम्हें पीने से नहीं रोक रहा। बस इतना सा कह रहा हूं, तुम्हारे पहले किसी ने पी थी, उसका हालत क्या हुई, पहले उसको देख के आना। तुम बाद में पीना, पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीने के पहले जिसने पी रखी है उसको पहले देखो। पीने के बाद वो नाली में पड़ा है, तो शराब पीने वाला नाली में पड़ता है। मैं पीऊंगा तो नाली में पड़ूंगा। नाली पसंद है? नहीं पसंद हो तो मना नहीं करूंगा। हाँ मना नाली, अरे बड़ा आनंद है नाली का। एक व्यक्ति ने कहा महाराज शराब में बहुत आनंद है। बोले जिंदगी में हम कभी राजा नहीं बन पाएंगे, लेकिन बोतल पीने के बाद आई एम किंग। पद्मनंदी पंचविंशति कार ने क्या लिखा मालूम? नाली पीने वाले, नाली वाले जो शराब पीते हैं वो एक बार शराब पीने के बाद, फिर मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, पीने के पहले मेरी बात सुनो। पद्मनंदी विंशति कार लिखते हैं कि शराब पीने के बाद वो नाली में पड़ा था और उसी समय एक कुत्ता आया। कुत्ता अक्सर कर नाली में पड़ी हुई चीज पर लघु शंका करता है, सुसु करता है। बस उसने देखा ये पड़ा है, 3 पैर धरनी धरे, एक धरे आकाश, पिन गरजे मेघा बरसे, बताओ कौन सा ना हो। और कोई जानवर ऐसे लघु शंका नहीं करता, कोई भी जानवर। 3 पैर धरनी धरे, एक धरे। कभी कुत्ते को लघु शंका करते देखा? अब देखना जाके। कुत्ता 3 पैर तो नीचे रखता है और एक धरता है और लघु शंका करता है। और वो शराबी वहां पड़ा हुआ था, वो उसके मुंह में पड़ी लघु शंका। मुंह में जब लघु शंका गई तो उसने कहा मधुरम मधुरम, और आने दो। देखो मुझे पता नहीं था कि शराब का स्वाद क्या है। सही कह रहा हूं, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन शास्त्र में पढ़ने के बाद जरूर पता कि शराब का स्वाद कुत्ते के मूत्र के समान होता है।
क्योंकि वो मुंह में जाती उसने क्या कहा, मधुरम मधुरम, और आने दो। अब बोलो स्वाद कितना गंदा है। कुत्ते के मूत्र के समान जिसका स्वाद होता है, पद्मनंदी पंचविंशतिकार लिखते। ऐसी गंदी चीज भी तुमने पी है, और कुत्ता जब लघु शंका कर रहा हो उसके मुंह पे और वो मधुरम मधुरम कह रहा हो, वो दृश्य जरूर देख के आना, फिर पी लेना। फिर नहीं, मैं मना तो करूंगा नहीं, मैंने पहले कह दिया, आज तो समय सार की बात है, कल से तो मना नहीं करूंगा, पी लेना। पर ये देख लेना कि वही कुत्ता तुम्हारे मुंह में लघु शंका करेगा यदि तुमने शराब पी। यदि कुत्ते की लघु शंका तुम्हें पसंद हो, एज यू लाइक, कौन रोक सकता है। लेकिन कितना निकृष्ट जानवर है, नाली में पड़ोगे। शराब पीने वाले को देखना घर में आकर के सबके सिर फोड़ रहा है, मां का सिर फोड़ दिया, पत्नी का सिर फोड़ दिया। सत्सतु रवि से साध यद रक्षो रुन्मदवत। मां को पत्नी मानने लगा, पत्नी को मां मानने लगा, पियो शराब। सत्सतु रवि से साध यद रक्षो लब्धे रुन्मत, एक सूत्र आता है हमारे यहां, उन्मत्वत। उन्मत्वत सत को सत कहता है, मां को पत्नी कह दे और पत्नी को मां कह दे, पियो शराब। कौन मना कर रहा है। पाप देख ले, मां को पत्नी के भाव से देखना भी बुरा है, पर पत्नी मान लेना कितना बड़ा पाप है। आप बताएं भाई, मां को पत्नी के रूप में देखने का पाप बताओ क्या है। और पत्नी को मां मान करके पैर छूने लग जाए, मम्मी शराब में है ना नशा, घर के सबके सिर फोड़ देगा। इतने सारे दुर्गुण आपके पहले जिसने पी है, उसको देखने के बाद फिर मैं नहीं रुकूंगा। तुम कहना बस मैं यही तो मैं चाहता हूं, फिर करो, कौन रोक सकता। और उसको देखने के बाद तुम घबरा गए, ये दशा होती है, ऐसी दशा होती है। आपके हाथ में बोतल होगी तो भी फेंक दोगे, पीने के बाद ये दशा होती है। इसलिए प्रथमान युग को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो तुम करो, क्योंकि पापियों की भी कथाएं लिखी है रत्नगण श्रावकाचार में। 5 व्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए ये भी कहा है, और 5 पापों में प्रसिद्ध हुए ये भी कहा है, दोनों कहे। 5 पापों में कौन से प्रसिद्ध हुए, धन श्री सत्य घोष शौचा, एक ऐसा श्लोक आया। और 5 पुण्य में क्या हुए, नीली जयस्य आदि, नीली वगैरह, बारिशण वगैरह, इनके 5 नाम दिए। इन दोनों की कथाएं आपको पढ़ना है। आज सबसे ज्यादा लोग पापाचार की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं डर रहे हैं पाप से, क्यों घरों में व्यसन आ गए हैं। वहां सबसे बड़ी कमी ये जा रही है, हर व्यक्ति पाप कर रहा है। मन आया पाप कर लिया, मन आया क्रोध कर लिया, मन आया व्यसन कर लिया। फल जो मिलेगा देखा जाएगा, फल जो मिलेगा वो देखा जाएगा। भविष्य में फल मिलने की कल्पना से हम तुम्हें डराते हैं, तुम नहीं डरोगे। बोले महाराज कल जो होगा देखा जाएगा। भविष्य की कोई भी अनर्थ करो, कोई भी बात तुम्हें बताओ, तुम तुरंत तुम्हारा मन कहेगा भविष्य की बात है ना, देखा जाएगा। इसलिए मैं भविष्य की बात नहीं बता रहा हूं, मैं अतीत की बात बता रहा हूं। और अतीत की दुर्घटना जब जिंदगी में किसी के आ जाती है तो द्वारा करने पर उसकी रूह कांपती है, क्योंकि उसने एक बार करके देख लिया है। बच्चे से कहो, बच्चा दीपक को मत छूना, जल जाएगा। क्या कहा माने, तू जल जाएगा। बच्चा कभी सुन ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता। जाएगा लगा दिया ना,
देख छुएगा तो जल जाएगा। बच्चा कहता है चिल्लाने दे, इससे क्या होता है। वो जाके दीपक को पकड़ लेगा। अब वो जल गया। अब फिर दोबारा कहना बेटा दीपक को छू ले। पहले माँ ने कहा था बेटा हो तत्ता है, छूना मत। क्या कहा? हो तत्ता है, छूना मत। उसके कान पे जुआ नहीं रहेगा। अब उसने एक बार छू लिया, आज वो जल गया। और कल जाकर के फिर उससे कहना बेटा ये दीपक को छू ले। तो अब बच्चा कह रहा मम्मी नहीं, हो बोलो ना, हो तत्ता है। मां कह रही थी जब नहीं सुना, अब वो खुद कह रहा है हूं तत्ता है, क्योंकि वो एक बार। तो अतीत में जब व्यक्ति की दुर्घटना घट जाती है तो वह पाप करने के लिए उसकी आत्मा कांप जाती है। और यदि हम भविष्य की कहते रहें तो होगा भविष्य में, कह रही होगी मां। इसलिए शास्त्रों में सबसे पहले कहा नरकों का वर्णन करो, पापियों का वर्णन करो, पापों का वर्णन करो। गजब की बात। सिद्धांत जितने ग्रंथ हैं अच्छी बात बाद में करते, बुरी बातें पहले करते। छह डालाकार ने कहां से शुरू किया? निगोद से। निगोद से किया, निगोद मझार, निगोद से शुरू किया। देखो सबसे बड़ा पापी कौन है। फिर नरकों का वर्णन किया, पाप और पापियों की क्या दशा है। नीचे से शुरू होते। सिद्धांत ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है वो तुमसे पाप बाद में छुड़ाएगी। पहले कहेगा जो सबसे बड़ा पापी है उन पापियों की कथाएं सुनो। तुम्हें तो पाप करना है, करो, पहले पापी की कथा सुनो क्या है। वो कहाँ गया, नरकों में कौन गया, कैसे जाते हैं, ये सारा वर्णन। फिर त्रियंशों का वर्णन, फिर मनुष्यों का वर्णन, फिर देवों का वर्णन, फिर चतुर्गति वर्णन, 84 लाख योनियों का वर्णन। उसके बाद जाकर अंत में जाकर के मोक्ष का वर्णन, और मोक्ष की बात कहते हैं। क्यों कहा है? सीधी मोक्ष की बात करो ना। सीधी आप मोक्ष की चर्चा कीजिए, हमें मोक्ष जाना है। नहीं, तुम मोक्ष जा ही नहीं सकोगे। तुम मोक्ष की बात सुनकर के कल्पना कह दोगे, और हम कितने भी तुम्हें डराएं तुम मानने वाले नहीं हो। तुमसे कहा गया। इसलिए पहले मंदिरों में प्रथमान योग की वाचना होती थी। इसलिए घरों में पाप कम थे, पापी भी कम थे। क्योंकि वो क्या पढ़ते थे? हर मंदिर में वाचना होती थी। पद्म पुराण की, हरिवंश पुराण की गद्दियां थी मंदिर मंदिर में। शाम को व्यापार से मुक्त होकर, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी, लालटेन था, अपने शाम को धंधा किया और सीधे मंदिर में पहुंचकर महिलाएं पुरुष सब बैठ के प्रथमान योग की वाचनाएं करते। और प्रथमान योग में जब अच्छे बुरे कार्यों का वर्णन मिला, उनकी दुर्दशा देखी, तुरंत वही व्यक्ति संकल्प कर लेता था कि आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा, क्योंकि पाप करने वाले का हास्य देख लिया। वही नियम प्रथमान योग करने वाला मेरा दावा है। और ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूं, पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज का दावा है। प्रथमान योगमर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि बुधानम बोधति बोधः समीचीन। गजब की बात करी। दूसरे की कथाएं पढ़ने से उन्होंने कहा बोधति बोधा बोधि समाधि निधानम। यदि तुम्हें अपना मरण सुधारना है, तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारना है, तो तुम अपना चरित्र नहीं, अपनी जिंदगी नहीं, बोधित बुधा पुराण पुरुषम, जो पहले लोगों ने अपना कार्य किया है उनको पढ़ो। व्यापार में जाने के पहले जो व्यापार कर रहे हो, क्या तुम्हारे पैसे कोई व्यापार किया है किसी ने? उसकी क्या हालत हुई? इस दुकान पर बैठने के पहले विचार करो, मेरे पहले किसी ने दुकान की है यहाँ क्या? उसका क्या हाल हुआ? इस रास्ते पर जाने के पहले सोचो,
इस रास्ते पर पहले कौन गया है, उसका क्या हश्र हुआ है, ये सब जानो। अनभ्यस्त विषातु परतः, जिस चीज का हमें अभ्यास नहीं है, पर का आलम्बन लो। और पर का आलम्बन आज के प्रसंग में प्रथमान योग है। प्रथमान योग पढ़ने वाला नियम से वृत्ति होकर मरेगा। प्रथमान योग पढ़ने वाले को नियम से उसके त्याग के भाव आएंगे ही आएंगे। समय सार पढ़ने वाला अब बहुत पापी होकर मर सकता है। जैसे मैंने कहा ना, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, वो स्वच्छंद हो जाएगा। समय सार पढ़ने वालों की दुर्गति हो सकती है यदि सही अर्थ नहीं निकाला तो। पूर्णता उपादान प्रधानी हो गए तो समय सार पढ़ने वाला एकांतवादी हो सकता है, प्रथमान योग पढ़ने वाला कभी एकांतवादी नहीं हो सकता। समय सार पढ़ने वाला कन्वा हो सकता है। कल का गाना याद है? हाँ, ये बुंदेलखंड जो मैंने सुनाया था ना, बुंदेलखंड का बहुतायक भाग कन्वा बन गया था, एकांतवादी बन गया था। बड़े बड़े पंडित, क्योंकि वो एकांतवादी था सौराष्ट्र सोनगढ़ वाला, तो उसने सबको कन्वा कर दिया और बुंदेलखंड कन्वों का गढ़ बन गया था, जिसमें सागर नंबर 1 पर था। सुन रहे हो? इतिहास है तुम्हारे कन्वों का मेरे पास। सागर गढ़ बन गया था और जिस मोहल्ले में, जिस मंदिर में देखो कन्वों की भीड़ थी, जहां जाओ वहीं कन्वा मिलता था। और कन्वा मिलना अशुभ होता है, लेकिन जबरदस्ती हो गया कि सारे जब कन्वा हो गया तो कन्वे को कन्वा माइनस माइनस एक उसकी 2 हो गई ना। ये था वो तो परम पूजनीय परोपकारी गुरुदेव आ गए और आचार्य महाराज ने इस बुंदेलखंड के कन्वों का ऑपरेशन करके पुनः आंखें ठीक कर दी। नहीं तो क्या एकांतवाद का मामला था। पूज्यवर शांति सागर महाराज आए, तब कटनी के अंदर कन्वों ने निर्णय कर लिया इनको बुंदेलखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, बुंदेलखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पंडित जी साहब जगन मोहन लाल जी ने सुनाया अपना समूह सुनाया। बहुत बड़ी अतीत की बड़ी विचित्र कहानी थी। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जब 1980 में आए थे, तब आचार्य श्री को भी पसीना आ गया। मोराजी के अंदर शांति कुटी पर रात में एक लग गया, चितयोग गुरु, हम किसी को गुरु नहीं मानते, आत्मा ही गुरु है। रात में आचार्य ऊपर शांति कुटी में बैठते थे आचार्य, बाहर एक व्यक्ति चाक लिख के गया, चितयोग गुरु। यानी गुरु कौन है? आप नहीं हो, प्रत्येक आत्मा गुरु है। सुबह जब देखा, कौन लग गया होगा? पंडित जी साहब थे, पन्नालाल जी साहब, जीवनलाल जी सिंघई थे, और उस समय मोराजी के मंत्री सोधिया जी थे। हाँ, पूरा नाम नहीं पता, सोधिया मालूम। जब देखा बहुत तहलका मचा, बहुत खोजा गया। ये सीधी चुनौती है गुरु के सामने। आचार्य ने कहा नहीं महाराज, मैं ढूंढूंगा, उसने मेरे गुरु का अपमान किया है। बोले नहीं, उसने मेरा सम्मान किया है। डॉक्टर के पास जितने बीमार आएंगे, डॉक्टरी उतनी ही फेमस होगी। इन्हीं का तो ऑपरेशन करने के लिए मैं बुंदेलखंड आया हूं। और इन्हीं को लेकर आचार्य महाराज ने जो दर्पण दिखाए सबको,
देख लो रे अपनी अपनी आंखें, देख लो अपना अपना चेहरा कैसा लग रहा है। और आचार्य श्री ने ऐसा ऑपरेशन किया कि आज बुंदेलखंड में कन्वों की संख्या हाँ, ये किसका उपकार है? पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का। बुंदेलखंड में प्रवेश कर गए। कौन साधु प्रवेश? बुंदेलखंड में आज तक किसी साधु की पटरी नहीं बैठी, कुंडली मिलती नहीं थी। कन्वों से कौन कुंडली मिलाएगा? कन्वों से कौन साधु कुंडली मिलाएगा? साधु तो 2 आंखों वाला होता है और बुंदेलखंड तो 1 आंख वाला हो गया था। सब एकांतवादी हो गए थे, सब या ना बहुत आया। उस समय आचार्य श्री ने कहा नहीं, मैं मिलाऊंगा कुंडली। और देखो आज तक कोई भी साधु, भगवान महावीर स्वामी से लेकर आज तक कोई भी बुंदेलखंड में कोई साधु टिक नहीं पाया। और आचार्य श्री ऐसे टिके कि यहां से बाहर नहीं जा पाए। बाहर नहीं जा पाए। तो ये नियम है। समय सार पढ़ने के लिए गुरु चाहिए। बिना गुरु के समय सार पढ़ोगे कन्वा हो जाओगे, एकांतवादी हो जाओगे, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे और पंडित को भी बर्बाद कर दोगे। और पंडित अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा और जो कथा कराएगा उसकी जिंदगी खराब कर देगा, उसकी भी जिंदगी खराब करेगा। क्योंकि वो एकांतवादी है। एकांतवादी व्यक्ति अपनी जिंदगी तो खराब करेगा ही, वो तो काना है ही। उस काने की समर्थी के लिए वो दूसरे को भी काना बनाएगा। इसलिए बहुत कठिन था। कैसे होते वो तुम लोग भी जानते हो। एकांतवादी पंडितों का स्वभाव क्या होता है? वे अलग स्वभाव वाले होते हैं। एक पंडित जी थे। वो पंडित जी क्या करते थे? एक राजा को स्वाध्याय सुनाते थे। जैसे आजकल अध्यात्म करते हैं, जल से भिन्न कमल है, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करते ही नहीं है, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, खूब खाओ पियो मौज करो, पुण्य और पाप सब बराबर हैं, पुण्य करना कि पाप करना एक लोहे की बेड़ी और एक बांधते तो दोनों ही हैं। इतने पुण्यात्मा पापी बन गए। बोले क्या फर्क पड़ता है? एक मंदिर में जाके पूजा कर रहा है और एक कसाई बकरा काट रहा है, एक पाप कर रहा है एक पुण्य कर रहा है, दोनों बेड़ी हैं, दोनों बंधन है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर? बेड़ी तो अब बोलो कहां बकरा काट रहा है और कहां पूजा कर रहा है? दोनों में पक्का है। उसमें पाप बंध रहा है, इसमें तो बंध तो दोनों ही रहा है ना। लोगों ने पूजा छोड़ दी, पुण्य करना छोड़ दिया। और जब पुण्य और पाप बराबर है तो पाप ही करो ना। यदि दोनों का फल बराबर कर दिया जाए तो बोलो व्यक्ति का झुकाव किस तरफ होगा? पाप की तरफ होगा। क्योंकि पाप अनादिकाल से संस्कार में आया है। पुण्य कौन करेगा? क्योंकि फल दोनों का बराबर है। चाहे मांस खाओ चाहे छना पानी पियो, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो लोग शराब पिएंगे? शराब पीने में और छने पानी पीने में कोई अंतर नहीं है। इसमें पुण्य बन रहा है, उसमें पाप बन रहा है, तो लोग शराब पिएंगे क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं। और हो गया। लोगों ने पूजाएं छोड़ दी, व्रत छोड़ दिए, प्रतिमाएं छोड़ दी। बोले पुण्य पाप बराबर है। हम जब राजस्थान में गए वहां भी महाराज जी पुण्य पाप सब बराबर है। फिर मैंने कहा, मैंने कि ऐसे पंडितों को आपसे भी कह रहा हूं, जो पुण्य पाप बराबर कहे ना, इन पंडित को भगाना नहीं, इन पंडित को बुलाना जरूर और उनका निमंत्रण करना अपने घर में, जरूर निमंत्रण करना।
और निमंत्रण करते ही यदि उन्होंने प्रवचन में बोला हो कि पुण्य पाप बराबर हैं, तो उनको नल का पानी नहीं, नाली का पानी रखना। ये सुधा सागर पैटर्न बता रहा हूं। आप देखो भाई, थोड़ा ऐसे शब्द आए तो समझ लेना ये सुधा सागर पैटर्न है। और तुम आगम पैटर्न पे तो सुधरोगे नहीं। नल का नाली का पानी रखना। वो कहें ये क्या रख रहे हो? बोले पंडित जी, नल का नाली का पानी एक ही है, दोनों में क्या अंतर है? नल भी पाइप से बहता है, नाली भी पाइप से बह रही है, दोनों में क्या अंतर है? पी जाओ पंडित जी। और नहीं पीवे तो कहना पर पुण्य और पाप एक कैसे हो सकते हैं? जब नल का और नाली का पानी एक नहीं हो सकता है तो पुण्य और पाप एक नहीं हो सकते। पानी तो दोनों है कि नहीं? पानी दोनों है कि नहीं है, लेकिन इसको क्यों नहीं पी रहे हो? बोले पानी गंदा है। तो बस पंडित जी, पाप भली कर्म है, लेकिन वो नाली के पानी के समान गंदा है। पुण्य भली कर्म है, लेकिन नल के पानी के समान स्वच्छ है। अकल आ जाएगी। और नहीं अकल आ जाए तो पकड़ के जबरदस्ती पिलाई देना और कहना पंडित जी क्यों घबरा रहे हो? पुण्य और पाप सब एक है। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। ऐसा जमाल बनाया, लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। आचार्य महाराज ने कहा कि नहीं, अस्पताल वहीं खोलना उचित है जहां मरीज ज्यादा हो। और भारत में सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे आचार्य श्री नेत्र चिकित्सक थे, दृष्टि दोष हटाने वाले थे। अब जो कोई नेत्रों का डॉक्टर बने, वो अपनी अस्पताल कहां खोलेगा? जहां कन में ज्यादा हो। तो आचार्य ने कहा बुंदेलखंड में चलेगी ये दुकान। और ऐसा ऑपरेशन हुआ कि बुंदेलखंड में अब सब 2 आंखों वाले हो गए। क्योंकि अध्यात्म का स्वरूप है, बिना गुरु के कभी अध्यात्म नहीं पढ़ना। बिना गुरु के कभी, मैं पढ़ने की मना नहीं कर रहा हूं, मंत्र और अध्यात्म, मंत्र और अध्यात्म कभी बिना गुरु के नहीं करना। महानुभाव, कोई भी मंत्र हो गुरु के हाथ से लेना, गुरु की कस्टडी में जपना। कैसा भी मंत्र हो कभी स्वतंत्र मत जपना। या तो तुम गुरु बन जाओ, यदि गुरु नहीं बने हो तो मंत्र का जाप कभी भी बिना गुरु के नहीं जपना। गुरु से लो, विधि लो। दर्शन स्वामी ने, पुष्पदंत भूत बलि ने जो जाप किया, सिद्ध किया, वो गुरु ने मंत्र दिया। गुरु का मंत्र होना है, नहीं तो पागल हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे। नमोकार मंत्र की नहीं कह रहा हूं। नमोकार मंत्र उपासना मंत्र है, साधना मंत्र नहीं है। मंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक उपासना और एक साधना। साधना का मंत्र गुरु के लिया जाता है, गुरु दिए हैं। नमोकार मंत्र उपासना मंत्र है, उसमें पंच परमेष्ठ की उपासना है, साधना मंत्र नहीं। साधना मंत्रों में उपासना नहीं होती है, बीजाक्षर होते हैं, उनको साधा जाता है। उनको थोड़ा सा कम करने के लिए छोटे साधु होते हैं, वो सीधा, बड़े साधु होते हैं वो बीजाक्षरों का सीधा जाप करते हैं। क ख ग घ ङ, इनका सीधा जाप करते हैं। बहुत बड़े साधक होते हैं। ये जाप करने वाले शुक्ल ध्यानी होते हैं। शुक्ल ध्यान में जाकर के बीजाक्षरों का, मंत्र रहित बीजाक्षरों का ध्यान कराया, धर्म ध्यान में नहीं। शुक्ल ध्यान में पूज्यवर वीरसेन स्वामी द्रव्य से द्रव्यांतर, व्यंजन से
व्यंजनों का अकेला क ख ग घ का इन पर यदि सिद्धि करना है इनकी तो शुक्ल ध्यान में जाना पड़ेगा। अब इनको थोड़ा पावर कम करना है। जिस मंत्र का पावर कम करना हो उसमें ओम ह्रीम और अंत में नमः लगा दो, ये पावर कम हो गया, हम और आप सब जप सकते हैं। अब पावर कम हो गया, बहुत पावर कम हो गया। आगे क्या लग गया और पीछे क्या लग गया? नमः। बस अब पावर कम हो गया। इसलिए जो मध्यम मंत्र होते हैं नमः, और पावर कम करना है तो बीजाक्षरों को नहीं करना, उन बीजाक्षरों को लेना जिसका अर्थ पंच परमेष्टि निकलता हो। नमो अरिहंताणम, इसका अर्थ नहीं निकल रहा हो तो फिर जपना नहीं। अर्थविहीन मंत्र खतरनाक होते हैं। अर्थविहीन मंत्र बहुत बड़े साधक को करना पड़ते हैं। अर्थविहीन मंत्र क ख ग घ, ये अर्थविहीन अक्षर हैं, बहुत खतरनाक है। इनका ध्यान बहुत खतरनाक है, क्योंकि अर्थविहीन है और अनंत अर्थ इसी में छुपा हुआ है। का में यदि स्वर मिल गया, बड़ा का हो गया, अक्षर बहुत छोटा हो गया। अकेला का हलंत है महानुभाव। इतनी शक्ति है इसमें, इतनी शक्ति है, हर व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। जैसे बच्चे को निखालस दूध नहीं पचता, उसमें पानी मिलाना पड़ता है, इसी प्रकार जो कमजोर साधक होते हैं वे इन व्यंजनों का ध्यान नहीं करते, उसमें स्वर मिला देते हैं, फिर स्वर से अक्षर बनाते हैं, अक्षर से शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं, वाक्य से पद बनाते हैं, पद से अध्याय बनता है, अध्याय से ग्रंथ बन जाता है। अब ग्रंथ का वाचन करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब देखना ग्रंथ के अंदर क्या क्या है, वही 49 अक्षर हैं कि नहीं। ग्रंथ जितने भी शास्त्र हैं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अब ग्रंथ बन चुके हैं। ये पावर कितना कम हो गया। पहले व्यंजन था, ये व्यंजन थे सब, व्यंजनों में स्वर मिलाया, अक्षर बन गया, अक्षर से अक्षर मिलाया, शब्द बन गया, शब्द से शब्दों का संग्रह मिला, पद बन गया, पदों से पदों का संग्रह किया, अध्याय बन गया, और अध्यायों का संग्रह किया, ग्रंथ बन गया। अब हमारे को कोई साइड इफेक्ट नहीं, स्वाध्याय में आ गया। अब ग्रंथ का ध्यान नहीं किया जाता, ग्रंथ का और बीजाक्षरों का स्वाध्याय नहीं किया जाता। कितना अंतर आ गया। ध्यान के अक्षरों को स्वाध्याय बना दिया, और अक्षर वही है जो अक्षर ध्यान के थे, वो स्वाध्याय बना दिए। इतने पावरलेस कर दिए कि हर व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता है, कोई उसको साइड इफेक्ट नहीं होना। तो जो नमोकार मंत्र अलग है, बाकी और जो मंत्र हैं गुरु के बिना नहीं, और अध्यात्म भी गुरु के बिना नहीं, उसमें गुरु की जरूरत। बिना गुरु के पढ़ा तो कन्वा हो गए। और गुरु की परिभाषा है, जो चाहे गुरु बन के आ जाए, नहीं, निर्ग्रंथ ही गुरु होना चाहिए, वस्त्रधारी गुरु नहीं। कितना भी ज्ञान दिया हो तुम्हें, पूरे शास्त्र पढ़ाए हों, लेकिन कभी वस्त्रधारी को गुरु मत बनाना, ये गुरु मूढ़ता है। चाहे पंडित जी हो, चाहे वो कोई हेलक छुल्लक हो, चाहे आरिका हो, वस्त्रधारी कभी गुरु बनने लायक। हमारा गुरु कौन है? निर्ग्रंथ गुरु ही गुरु कहलाता है। भी मत लगाना। तो निर्ग्रंथ गुरु से ही समय सार पढ़ना, अध्यात्म पढ़ना, चाहे भली पढ़ने ना मिले तो मत पढ़ना, लेकिन गुरु से पढ़ना, क्योंकि वह कभी भी गलत कर देगा। क्योंकि पंडित होता है, गृहस्थ होता है, गृहस्थ होता है, वो नहीं समझ, क्योंकि चारित्र विहीन है।
चारित्र नाम की चीज उसके पास नहीं है, शब्द का ज्ञान है। शब्दों का ज्ञान अधिक भी हो तो दुर्गति हो सकती है, और शब्द ज्ञान से रहे थोड़ा सा भी चारित्र हो तो सदगति निश्चित हो सकती है। रावण रामचंद्र जी से ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन कहां गया? क्यों? चारित्र विहीन था, गुरु विहीन था। गुरु के उपदेश को उसने कभी ग्रहण ही नहीं किया, बड़ों की बात उसने कभी मानी नहीं। बड़ों ने उपदेश दिया, उसने नकार दिया, कुछ माना ही नहीं, उसका गुरु कोई था ही नहीं। ऐसी स्थिति में वो जो सुना रहा था, एक पंडित जी ने एक दिन, उनकी पंडितानी हमेशा कभी पंडित की बात सुनती नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पंडित है ही नहीं। आप एक और कार्य देखना, मैं तो पंडित की पंडितानी हमेशा तेज होती है। उसका कारण होता है कि वो सब जानती है कि ये गद्दी पे बैठ के क्या हाँकते हैं और घर आकर के क्या करते हैं। इसलिए पंडितानी कभी डरती नहीं है, बिल्कुल निडर होती है। वो कहते हैं, पर एक दिन वो कभी प्रवचन नहीं सुनती पंडित का, कभी नहीं जाएगी। एक दिन चले गए, सुगंध दशमी का दिन था, संयम का दिन पड़ता है शायद उस दिन। तो पंडित जी कह रहे थे कि बैगन अभक्ष होता है, भटा भटा अभक्ष होता है। उसने सुन लिया, बोले अभी सुबह ही तो बैगन रख के आए घर में। ओहो, लगता है कि शायद आज नई बात लिखी हो, अभी तक नहीं पढ़ी हो पंडित जी ने, और बहुत निंदा की, बैगन अभक्ष हैं, बैगन खावे तो दुर्गति होवे, ये होवे वो होवे। पंडित, और प्रवचन खत्म होने के पहले जल्दी कौन उठती हैं? वो घर पहुंच गई, उसने सारे बैगन उठा के नाली में डाल दिए। पंडित जी आए, बोले क्या बनाया? तो बता दिया। बैगन कहाँ गए? बोले आप भूल गए, आपने ही तो कहा था कि बैगन अभक्ष होते हैं, ये होता है। बोले अरे पगली, पंडित की पंडितानी होकर इतना नहीं जानती है कि शास्त्र के बैगन अलग हैं और बाजार के बैगन अलग हैं। हैं? शास्त्र के बैगन, बाजार के बैगन अलग हैं। बताओ भैया, शास्त्र में कहाँ बैगन लगते हैं? अच्छा ये बात है, वो शास्त्र वाले बैगन नहीं खाना चाहिए। हाँ पगली, कहाँ डाल दिए? और नाली इसमें से उठाए और धो करके बनाए, बाजार के बैगन खा सकते हो। सुन रहे हो रे कनवा लोगों? ये स्थिति बन चुकी थी। ये जीवन, सब पुण्य पाप एक हैं, कुछ नहीं है। काय का रात्रि भोजन, काय का ये 10 लाख क्षण पर्व में भी रात्रि में खाने वाले पंडित सागर में आते थे। 10 लाख क्षण पर्व में रात्रि में, सुना दूं संस्मरण? अब रहने दो, ज्यादा नहीं उतारते, थोड़ी रहने दो। रात के 10 बजे आके बादाम का दूध पीते थे, अष्टमी के दिन भी। और यहाँ के बुंदेलखंड के बच्चों में आदत है, पूरे 10 दिन के तो एकासन नहीं करेंगे, पंचमी अष्टमी और ऐसे 2-4। अष्टमी को एकासन है बच्चों का। और पंडित जी को जब रात में नहीं बनाया, बोले बेटा आज दूध क्यों नहीं बनाया? भाई भाई लोग आते थे कहीं से, फलाना भाई फलाने भाई। रात के 10 बजे अष्टमी के दिन ऐसी स्थिति क्यों? बोले पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं, ये तो जड़ की क्रियाएं हैं। आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध थी, है और रहेगी। ये दशा यहां बुंदेलखंड की हो चुकी थी मात एक समय सा। और ऐसे शॉर्टकट निकाल लेते हैं पंडित लोग। नहीं, गृहस्थ को पाप का बंध नहीं होता, सम्यक दृष्टि कुछ भी करे
सम्यक दृष्टि को चारत मोह बस लेस न संयम पैश्वरनाथ। कोई भी चारत अंगीकार करने की जरूरत नहीं है, सम्यक दृष्टि को देवता भी नमस्कार करते, इतना बुद्धू बना देते थे। वो पंडित जी राजा को सुनाता था स्वाध्याय, और स्वाध्याय सुनाते समय एक दिन वो कहीं बाहर गया तो अपने बेटे से कह गया, राजा स्वाध्याय प्रेमी था, और स्वाध्याय प्रेमी होने से उसको स्वाध्याय का नियम, बिना स्वाध्याय के भोजन नहीं करे, सोवे नहीं। तो पंडित जी ने कहा, बेटा तू जाकर के आज स्वाध्याय सुना देना, कुछ ज़्यादा नहीं समझाना, पढ़ के बता देना। वो गया, उसी दिन काकताली न्याय से उसमें निकला, 1 ग्राम भी जो मांस खावे, 1 बूंद भी जो शराब की पीवे, वो महापापी है, दुर्गति में पड़ता है। राजा शराबी भी था, शराबी था, वो मांसाहारी था। बोले क्या बकता है तू, आज तक तेरे बाप ने ये नहीं कहा, आज तक तेरे बाप ने कभी नहीं। वो पंडित है कि तू पंडित है? पंडित का बेटा नहीं होता तो ध्यान रखना, सिर कलम कर देता। अब बेटा कह, साहब मैं क्या करूं, जो लिखा है वही तो बांचूंगा। अब बेटा में अभी पंडित के गुण नहीं थे, बेटा में अभी। दूसरे दिन पंडित जी आए, राजा ने कहा, पंडित जी क्या पढ़ाते हो बच्चे को, क्या पढ़ाते हो? बोलो लिखा है क्या इसमें, इसमें लिखा है क्या? उसने कहा 1 ग्राम भी मांस खावे, 1 बूंद भी शराब पीवे तो कहां जावे, दुर्गति, महापापी। क्या लिखा है इसमें? बोले राजा अब लिखा तो यही है, लिखा तो है, क्योंकि अभी मना करें तो राजा खुद पढ़ लेगा। बोले लिखा है तो फिर तुमने क्यों नहीं बताया? बोले राजा साहब वो समझा नहीं पाया, वो आपको समझा नहीं पाया। इसमें लिखा है 1 ग्राम मांस खावे वो नरक जावे, आप तो 1 किलो खाते हो, इससे थोड़ी। यहां लिखा है 1 बूंद शराब पीवे तो दुर्गति, तुम तो पूरी बोतल पीते हो। बोले हाँ अब ठीक है। कैसा रहा भाई? और सही में लिखा है, परमाणु मित्तम पी रागा दीनम तु विज्जते जस्से नबी जान गोदू अप्पा भयम तु सब्बाग मधुरो भी लिखा है। परमाणु मात्र भी राग करे तो आत्मा को नहीं जान सकता, परमाणु मात्र करे तो नहीं जान सकता, उससे बड़ा करे तो ठीक है ना। 1 ग्राम मांस खावे तो दुर्गति जावे। 1 ग्राम कौन खाता है? 1 बूंद कौन पीता है? राजा ने कहा बहुत बढ़िया। राजा ने प्रसन्न होकर उसको हार दे दिया। बोले ये हुआ कोई मामला? ये पंडित लोग, ये बड़े आदमी, आप ये देखना जितने एकांतवादी बने, बड़े आदमी बने, बड़े बड़े सेठ बने, जो नगर के बड़े बड़े सेठ थे, क्योंकि उनको उन्होंने उपदेश दिया बिना संयम बिना त्याग के मैं तुम्हें आत्मा का दर्शन। और कल कहा था ना, आत्मा का दर्शन करने के लिए बुंदेलखंडी पागल होता है। और सबसे बड़ा क्या कह दिया उन्होंने? बिना संयम, बिना चारित्र, बिना पूजन, बिना अभिषेक, बिना मुनियों को हार दिए बिना कुछ नहीं करना, ना मुनियों के पास जाना है। बिना दर्पण के मैं तुम्हें चेहरा दिखाता हूं, कोई दर्पण की जरूरत नहीं, कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं करना तुम्हें, आओ मैं आत्मा को दिखाता हूं। ये बड़े आदमी सब पागल हो गए। सागर के जितने बड़े बड़े आदमी थे सब उसके दीवाने थे, जिनको तुम बहुत बड़ा कहते हो, बहुत बड़े संगर के सर्वश्रेष्ठ सेठ, सब मान पूरे सागर के सबसे बड़े माने जाते थे, वे उसके चेले थे। ऐसा सस्ता धर्म कौन बताएगा? बताओ भैया, ऐसा सस्ता धर्म कि 1 ग्राम खाओगे तो नरक जाओगे, 1 किलो खाने में नरक नहीं जाता। इससे अच्छा और सरल धर्म क्या होगा? परमाणु मात्र राग करोगे तो दुर्गति है, आत्मा को पूरा राग करो संसार से। ये उपदेश चालू हो चुके थे,
अपने पुण्य के उदय थे, तुम्हारे और हमारे, अपन सबके, जो पूज्य गुरुदेव ने आकर के समझाया। जब 1 ग्राम भी खाने वाला जाता है तो किलोभर खाने वाला, तो ये अर्थ है इसका। 1 ग्राम भी उसने ज्यादा गड़बड़ नहीं किया, भी निकाल दिया था। 1 ग्राम भी खावे तो दुर्गति है, 1 बूंद भी पीवे तो दुर्गति है। अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं? भी लगाने मात्र से अर्थ स्पष्ट हो गया। इसलिए द्रव्यान योग अध्यात्म कभी भी हो बिना गुरु के नहीं पढ़ना, और गुरु की परिभाषा मैंने बता दी। अन्यथा तुम दुर्गति में पहुंच जाओगे और फिर भी नहीं मानोगे कि मैं दुर्गति में आ गया हूं। जिसकी बात मैं कर रहा था, प्रथमान योग पढ़ने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है। प्रथमान योग पढ़ने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं, और प्रथमान योग पढ़ेगा नियम से वह चारित्र लेकर के ही मरेगा। चाहे भली वो अष्ट मूल गुण लेवे, चाहे भली वो रात्रि भोजन का, चाहे भली वो मध्य मसु मांस का, चाहे भली ही वो कोई ना कोई त्याग लेगा। आज तक मुझे भारत में ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिला, मैंने पुराने लोगों से इंटरव्यू लिया जो प्रथमान योग का वाचन करते थे, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका कोई ना कोई त्याग ना हो। जो प्रथमान योग पढ़े हुए, जिसने प्रथमान योग पढ़ा हो और उसका कोई ना कोई त्याग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप कितना बड़ा पाप करना चाह रहे हैं मैं नहीं रोकूंगा, बस इतना सा प्रथमान योग में पढ़ लो कि किसी ने ये पाप पहले किया है कि नहीं किया, उसकी कहानी पढ़ लो। शराब किसी ने पी है, उसकी दुर्दशा देख लो, फिर तुम्हारी जो मर्जी पड़े तो करना। ये है प्रथमान योग का मतलब। और आज प्रथमान योग मंदिरों से बाहर हो गया, आज प्रथमान योग की वासना खत्म हो गई, आज प्रथमान योग का स्वाध्याय खत्म हो गया, इसलिए लोगों में चारित्र का अंश भी खत्म हो गया। अध्यात्म गुरु चाहिए, गुरु हर जगह मिलेगा नहीं, हमेशा गुरु को उपलब्धि होगी नहीं। बिना गुरु के हम कैसे कार्य चलाएं? प्रथमान योग पढ़िए, और एक एक चीज उसमें आती है, सब चीजों का वर्णन है। अच्छे कार्य करने वालों का भी है कि इसने पूजा की थी, इसका क्या हुआ, देखा प्रमोद मत्ता कुसमें नहीं कहने राजगृह। मेंढक भी भगवान की भक्ति करने गया तो त्रियंच पर्याय से क्या हो गया, देव हो गया। वो रत्नगण साहब के चार में जाए थे ना, धर्म से कुत्ता भी देव होता है और अधर्म से देव भी बन जाता है, ऐसा श्लोक आया। इसलिए प्रथमान योग के स्वाध्याय की परंपरा डालो। तो पहला ग्रंथ कौन सा है? तो क्या कहा बच्चे को, अपन सब बच्चे हैं, एक प्रथमान योग की माँ है, उसने कहा देख तू रो रहा है, कल तेरा बड़ा भाई गिर गया था, वो तो नहीं रोया था। हाँ मम्मी वो तो नहीं रोया, तो चुप हो जा। वो चुप हो गया क्योंकि उसने सीधा देखा है। उसके बाद भी चुप नहीं होता है, फिर कर्णान योग आता है। प्रथमम कर्णम कर्म सिद्धांत, पर माँ थोड़ा अपना रौब बदलती है, नहीं मुझे बहुत चोट लगी है, वो बड़े थे मैं छोटा हूं, वो बड़े थे इसलिए नहीं रोए, मैं तो छोटा हूं। तो फिर माँ थोड़ी क्रोध करती है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा तूने किया है वैसा भरेगा, ऐसे कर्म करेगा तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेगा तो उछल कूद करेगा तो ऐसे ही चोट लगेगी। अब मम्मी वो तो गलती हो गई, अब जैसा किया था वैसा फल मिल गया, अब मुझे कुछ उपाय बताओ, अब दोबारा ऐसा नहीं हो।
तो फिर चरणान युग की माँ आती है, बिना देखे चलेगा तो ऐसे ही होगा, देख के चल। चरणान युग माँ कहती है देख के चल, तू देख के नहीं चला इसलिए तुझे चोट लगी है। यदि सावधानी से चलता तो चोट नहीं लगती। फिर भी वो चुप नहीं होता है, फिर भी रो रहा है। थोड़ा सा चूक गया तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए तो चूका हूं, पूरी रात भर गाड़ी अच्छी चलाई, मात अंत में 5 सेकंड को ही तो सोया हूं। रात भर क्या चलाई, मात 5 सेकंड को सोया हूं, इतने में आप लोग सब डांटने को लगे। रात भर मैंने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई, उसकी प्रशंसा तो नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा चूक गया मैं, 5 सेकंड को झपकी आई और तुम लोग डांटने को लगे। तो फिर चौथी माँ आती है द्रव्यान युग की, बोले तुझे चोट लगी ही नहीं बदमाश कहीं का। बोले लगी है, बोले घोड़ा कूदा है, घोड़ा कूदा है, घोड़ा तू तो राजा बेटा है, बोल तू घोड़ा है कि राजा बेटा। तो तू तो घोड़ा कूदा है, घोड़े का घोड़ा टूटा है, तू तो राजा बेटा है। आत्मा को कभी चोट लगती ही नहीं, आत्मा को चोट लगती ही नहीं, आत्मा कभी गिरती नहीं। आत्मा तो ना पानी से गलती है, ना तलवार से कटती है, ना आग से जलती है। आत्मा तो कभी हो चोट लगती नहीं। फिर के चोट कैसे लगी, ये तो घोड़ा कूदा है। ये माताएं बच्चे को समझाती हैं कि नहीं, घोड़ा कूद गया, घोड़ा कूद गया। ये द्रव्यान युग माँ है। इसलिए पहली माँ जो है प्रथमान युग की माँ है। और उनमें पढ़ करके अपने जीवन का चयन करो, निर्णय करो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे क्या विचार हैं। समय आपका हो गया, आज इतना ही। महानुभाव, ये बातें तुम्हें इससे सुनाता हूँ कि सागर का इतिहास भी नए छोकरों को पता चल जाए और मेरे पूज्य गुरुदेव के उपकार से तुम ऋणी हो जाओ। मेरे गुरुदेव ने बुंदेलखंड में क्या किया है, इसी सागर के अंदर मोराजी की शांति कुटी पर क्या लिखा था, बहुत चर्चा का विषय बना था, बहुत चर्चा का विषय बना। अंत में आचार्य श्री ने जिसने लिखा था ना, उसी का ऐसा ऑपरेशन किया कि उसने आके खुद कहा, महाराज आत्मा ही गुरु नहीं हो, आप ही मेरे गुरु हो। ये हुआ था। अभी इतना ही, कभी और सुनाऊंगा। महावीर भगवान की हेलो। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। अभी तक जिन्होंने अपने भावना बनाए हों, जो भी कलश आपको स्थापना करना हो, आप अपने भाव बनाएं और घोषणा पत्र यहां उपलब्ध है, आप उसमें घोषणा कर सकते हैं। इसी सुधामय पावन वर्षा योग में आज भक्ति कलश हेतु नगद राशि जो हमारे साथ लेके आए हैं श्रीमान शरद मोदी जी, पीके मोदी जी, पुनीत जी, नेहा जी, निशी जी, निशंकत जैन जी, गोपालगंज सागर। द्वितीय घोषणा पत्र लेकर आए हैं भक्ति कलश हेतु श्रीमान अंकित जी भाई जी, श्रीमती सोनम जी भाई जी, बालक हिल व्यू सागर। और तृतीय घोषणा हुई है जो गुप्त दान में, गुप्त रूप में हुई है, लेके आए हैं हमारे यशवंत सिंघाई। चतुर्थ घोषणा हुई है आरिका स्वस्थमती माता जी परिवार, श्राविका लक्ष्मीबाई जी, राजेश जी, सुलेखा जी, सुनीत जी, अंशुल जी, रेयांश जी।